अब हम बात कर रहे हैं हमारा मार्केटिंग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो इन्वायरमेंट, फिर क्या पढ़ेंगे हम, मैक्रो। माइक्रो के अंदर हमारे पास सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारी पब्लिक। और मैक्रो के अंदर डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड द लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं कि जो बाहरी वातावरण विपणन मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग क्रियाओं के सबसे निकटतम होता है। सबसे पहले मार्केटिंग जो हमारा कार्य प्रणाली है को वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है इन्होंने नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास सप्लायर। कहता है जो भी सप्लायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कच्चा माल, कल पुर्जे, यंत्र, इक्विपमेंट आदि की पूर्ति करते हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ताकि हम अपना प्रोडक्शन कर पाए और जो हमारी मार्केटिंग की जो प्रोसेस है पूरी तरह से अच्छे चला पाए। इसलिए मार्केटिंग का जो मैनेजर होता है उसको क्या करना होता है, उत्पादों की क्वालिटी, हमारी जो सप्लायर की जो शर्तें होती हैं, सप्लाई की शर्तें, सप्लाई का जो प्राइस है, सप्लाई हमारी कंटिन्यू होती रही, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको लगातार इन सभी चीजों को स्टडी करते रहना चाहिए। और दूसरी बात हमको ये भी रखनी चाहिए कि हमको अपने सप्लायर्स के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सप्लायर अगर हमारा बिगड़ गया, हमारी उसके साथ डीलिंग बिगड़ गई, तो हमको सप्लाई नहीं करेगा। सप्लाई नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, सारा काम रुक जाएगा, ना हम कुछ बना पाएंगे और ना हम आगे मार्केटिंग कर पाएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो सप्लायर हो एक से ज्यादा हो। इसलिए सप्लायर्स का हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट तो होता ही है, पर इसलिए हमको सप्लायर्स के साथ बना के भी रखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमको सप्लाई टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है, सप्लाई की क्या कंडीशन है, सप्लाई का क्या प्राइस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। कहता है कि जो मार्केटिंग का जो आधार है ना वो क्या है, सेल परचेज है, और हमारी विनिमय प्रक्रिया पूरा करने के लिए हमको क्या होती है, इंटरमीडिएटर की हेल्प होती है। अब आपको पता है कि आपने तो प्रोडक्ट बना दिया, अब आप कस्टमर तक डायरेक्ट तो प्रोडक्ट पहुंचा नहीं सकते, कैसे पहुंचाओगे, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, सुपर बाजार, मार्केटिंग, इन सभी चीजों के थ्रू तो आप गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने वाले हो। तो आपको कोशिश करनी कि जो भी आपके एजेंट है, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, जो भी आपके होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आप उनके साथ बना के रखो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं, जिनके थ्रू आप कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो इंटरमीडिएटर हमारे मार्केटिंग के अंदर सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग के प्रमोशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये होलसेलर, रिटेलर, फर्में, एजेंसियां, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारी इनकी जो पॉलिसीज होती है इंटरमीडिएशन की, जो भी काम होते हैं इनके, जो भी कस्टमर के साथ रिलेशन होते हैं, जो भी इनकी सेवाएं होती है, इनका आपको क्या करना चाहिए, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से आपको विश्लेषण करना चाहिए और कोशिश करो कि आप अपने इंटरमीडिएटर के साथ बना के रखो, क्योंकि अगर आपके इंटरमीडिएटर एजेंट के साथ बिगड़ गई तो आप कस्टमर तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ हुई फीडबैक को प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचाते हैं। तो इन लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात हमारी जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में, दैट इज कस्टमर। कहता है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम उन लोगों को लेके चलते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड करते हैं और उनका यूज करते हैं। तो कस्टमर हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो कस्टमर का टॉपिक है वो आगे भी डिवाइड कर रहा है। कुछ कस्टमर हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ होते हैं अल्टीमेट कस्टमर, कुछ रीसेलर होते हैं, कुछ होते हैं हमारे फॉरेन कस्टमर्स और फिर गवर्नमेंट कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के टॉपिक को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डायरेक्टली अपने को देखना है, कस्टमर के साथ हम बना के रखें, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराएं, क्योंकि कस्टमर हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में कस्टमर ही नहीं है तो हमारी वैल्यू क्या है, जीरो। तो कस्टमर्स के साथ अपने को बहुत ध्यान से देखना है। तो कस्टमर हमारे पास कई टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये वो कस्टमर होते हैं जिनको आपसे मशीनें, टायर, कल पुर्जे बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टायरों की फैक्ट्री है, टायरों की फैक्ट्री है तो टायर कौन खरीदेगा, जिनको गाड़ी बनानी है,
मान लो किसी का कार का बिजनेस है, तो क्या बनेगा, कार की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो बंदा क्या करेगा, आपसे कार परचेज करेगा। अब मान लो किसी की पेंसिल की फैक्ट्री, आपसे क्या खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा, सिक्का खरीदेगा। तो ऐसी ऐसी जो कस्टमर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं, क्योंकि ये इनको चाहिए होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जैसे कार का जो मैन्युफैक्चरर है वो कार को बनाने के लिए टायर, पुर्जे आदि किसी अन्य कंपनी से खरीदेगा। तो इसीलिए हम जो कार का जो प्रोड्यूसर है, जो कार का जो मैन्युफैक्चरर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल कस्टमर। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल कस्टमर। फिर हमारे जो दूसरे कस्टमर होते हैं वो होते हैं अल्टीमेट कस्टमर, जैसे आप और मेरे जैसे कस्टमर। हम लोग क्या करते हैं, अपने खुद के यूज करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे हम दुकान पे गए, टूथपेस्ट खरीद के ले आए, ब्रश खरीद के ले आए, है ना, कोलगेट खरीद के लेके आए, ब्रेड का डब्बा ले आए, चीनी ले आए, हम वी आर द अल्टीमेट कस्टमर्स। हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना कि हम किसी और को बेचेंगे, हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना घर पे कोई फैक्ट्री खड़ी कर रखी हो, फैक्ट्री के अंदर हमें टूथपेस्ट यूज करनी है। वी आर द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो अल्टीमेट कस्टमर वो होते हैं जिन्होंने खुद प्रोडक्ट को यूज करके खुद यूज करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं रीसेलर। रीसेलर कौन से होंगे, जिनका टारगेट होता है कि गुड्स या सर्विसेज को परचेज करेंगे और किसी को आगे सेल कर देंगे। जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, होलसेलर ने आगे रिटेलर को सेल कर दिया, दैट इज रीसेलर। तो रीसेलर भी हमारे क्या होते हैं, कस्टमर ही होते हैं। फिर आगे जो हमारे हैं वो है फॉरेन कस्टमर। जो कस्टमर हमारे फॉरेन वाले होते हैं दैट इज फॉरेन कस्टमर। तो फॉरेन कस्टमर क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को स्वयं के लिए या तो खुद के लिए परचेज करते हैं या इंडस्ट्री में यूज करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के टारगेट को कंप्लीट करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन वाले कस्टमर। तो जैसे यदि किसी फर्म द्वारा विदेश से हम कोई नई टेक्निक की मशीन खरीदी जाती है तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन कस्टमर। आगे है गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप राशन की दुकान पे जाते हो, अनाज लेकर आते हो, वो अनाज पहले कौन खरीदता होगा, गवर्नमेंट। किससे, किसानों से, किसी से भी, मंडियों से भी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर होती हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने वो खरीदा तो है ना, पर किसके लिए, कुछ गरीब लोगों के लिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर की तरह होती हैं। तो सरकारी एजेंसियों के अंदर क्या कहता है कि हम उन कस्टमर को लेके चलते हैं जो उत्पाद या सर्विसेज को पब्लिक कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए गेहूं या चावल खरीदती है, चीनी भी खरीदती है, सरसों का तेल भी खरीदती है। तो अल्टीमेटली यहां पर कंज्यूमर की फॉर्म में हमारे पास गवर्नमेंट भी हो गई। तो यहां पर हमने कस्टमर के 4-5 पार्ट्स डिस्कस किए। कस्टमर के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर, आप मेरे जैसे, रीसेलर जो गुड्स को परचेज करेंगे, सेल कर देंगे, फिर फॉरेन वाले कस्टमर, फिर गवर्नमेंट कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसे कस्टमर्स। तो हमने माइक्रो इन्वायरमेंट का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमने अभी तक सप्लायर स्टडी किया है, इंटरमीडिएटर स्टडी किया है, कंज्यूमर स्टडी किया है। कंज्यूमर के अंदर हमने फर्दर 5 पार्ट्स डिस्कस कर ली हैं। कंज्यूमर के बाद जो हमारा 4th टॉपिक है माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, दैट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के बाद हमारा जो 5th टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक। तो सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, माइक्रो का जो हमारा मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम कॉम्पिटिटर की बात करें। कॉम्पिटिटर कौन, हमारे जो सामने हमारे जो विरोधी होते हैं या हमारे कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो हमको कभी कभी क्या करना होता है, सामने वाले को देखकर अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। तो हमको देखना होता है कि सामने वाला क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, क्या सेल कर रहा है, कैसी ब्रांडिंग कर रहा है, क्या एडवर्टाइजमेंट करना है। तो हम सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को देखकर अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज की, कुछ और प्रोडक्ट की काफी सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं और हमको उस सामने वाले को देखकर काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी हमको काम भी करना पड़ता है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को ना देखें, कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमको ना पता हो, फिर तो मार्केट पे फेल ही हो जाए। तो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपने को बहुत खास तौर पर ध्यान रखनी होती है। तो ये भी कभी कभी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फिर माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा जो 5th और लास्ट टॉपिक है दैट इज पब्लिक। तो पब्लिक से मतलब एक ऐसे व्यक्तियों के समूह से हैं जिसमें संस्था की उत्पादन क्षमता में निहित होती है, जिनका हित और इनडायरेक्ट रूप से ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ जनता के अंदर कुछ तो आता है हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिक। फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिक मतलब जिनसे हमको फाइनेंस चाहिए, जैसे हमारे पे ऋणदाता होते हैं, ऋणधारी बैंक है, अंशधारी,
निवेश संस्थाएं आदि, ये होते हैं पब्लिक रिलेटेड टू फाइनेंस। फिर है पब्लिक रिलेटेड टू मीडिया, पब्लिक रिलेटेड टू मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो आदि आते हैं। तो पब्लिक का भी कभी कभी हमारे ऊपर इफेक्ट आता ही है। फिर नागरिक कार्यवाही जनता, बोले तो सिविल एक्शन पब्लिक, इसके अंदर क्या होता है, कुछ अल्पसंख्यक संघ होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण संघ होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने वाले लोग होते हैं, सारे आते हैं। तो ये जनता का संरक्षण, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर होती है हमारे पास जनरल पब्लिक, जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ये हमारे ऊपर डायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। फिर होती है लोकल पब्लिक, इसमें उनको हम अवेलेबल कराते हैं। लोकल पब्लिक के अंदर वो आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहते हैं, और ये सभी ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन की छवि को, गुडविल को या विपणन कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक के अंदर भी हमने 5 टॉपिक स्टडी कर लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे हमारा टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट का पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ था। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमने सप्लायर का टॉपिक स्टडी किया, मार्केटिंग इंटरमीडिएट का टॉपिक स्टडी किया, कस्टमर का टॉपिक स्टडी किया। कस्टमर में हमारे पास 5 टाइप के कस्टमर आ गए थे। फिर हमने कॉम्पिटिटर का टॉपिक स्टडी किया, फिर हमने पब्लिक का टॉपिक स्टडी किया। पब्लिक के टॉपिक में भी हमको 5 टॉपिक स्टडी करने को मिल गए। तो अल्टीमेटली अब तक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले इन्वायरमेंट की ओर, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। तो यहां से शुरू हो रहा है अब हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कहता है कि हम इसके अंदर ऐसी पावर्स को लेके चलते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज के साथ साथ संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है। इसके अंदर वो सारी फैक्टर आते हैं जो मार्केटिंग के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जो हमारा मार्केटियर होता है, जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। और ये बात मैंने आपको पहले से ग्राफ में बता दी थी। इंटरनल वेक्टर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में, माइक्रो कुछ कुछ कंट्रोल में, मैक्रो हमारे कहने से बाहर। मैक्रो के अकॉर्डिंग बल्कि हमको खुद को पूरी तरह से ढालना पड़ता है, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं होती है। गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल गई, तो क्या कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को बदल सकते हैं? हमारे हाथ में इतनी पावर है अकेले हम गवर्नमेंट को बदल दें? क्या हमारे हाथ में इतनी पावर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदल कर रख दें? नहीं। बट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बदली है उसके अकॉर्डिंग हमको बदलना पड़ता है। मार्केट के अंदर कोई फैशन चेंज हो गया, क्या कर सकते हो? हमको बदलना पड़ता है। मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसलिए हमको खुद को इनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहता है। इसलिए ये जो फैक्टर हमारे अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अवसर भी पैदा होते हैं, हमारे सामने अवसर भी पैदा होते हैं और कभी कभी हमारे लिए संकट भी पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर आ रहा है दैट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम मानव जनसंख्या संबंधित विभिन्न घटकों से होता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या संरचना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पॉपुलेशन का क्या साइज है, कहां रहते हैं, घनत्व क्या है, एज क्या है ना, कौन कौन से ग्रुप है, सेक्स वट जो भी है, जेंडर है, धर्म, जाति, शैक्षिक स्तर, शैक्षिक रूप, सारी बातों ले चलता है। तो इन बातों के बारे में हमको बिल्कुल अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर लगातार चेंज होते रहते हैं। तो इनका जब हम स्टडी कर लेते हैं, तो जो मार्केटर होता है, कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार, कस्टमर को देखकर कस्टमर को क्या चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, जनता कहाँ रहती है, कितनी रहती है, कितने को क्या चाहिए, ये वो एक्सेट्रा सब स्टडी कर लेते हैं। फिर हमारा जो दूसरा मैक्रो के अंदर जो दूसरा है वो है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। डेफिनेटली आपको पता है ना कि इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि घटक होते हैं। तो हमको पता है ना कि हमारे बिजनेस के ऊपर कभी कभी इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। लोगों का क्या दृष्टिकोण है, लोगों का आपस में क्या व्यवहार है, एक दूसरे को सहयोग करते नहीं करते, समाज में वरिष्ठ नागरिकों समान आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो मार्केटियर के लिए इन सभी फैक्टर्स का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है और इन
में आने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों, पसंद नापसंद आदि का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब जब हम सामने वाले को स्टडी कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है सामने वाले को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सामने वाले की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने प्राइस का चाहिए। तो ये सारी बातें हमको यहाँ से पता चल जाती हैं। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीजों को देख के चलते हैं। व्यापार चक्र की दशाएं, तेजी है, मंदी है, समृद्धि है, अवसाद है, ये तो आपको मैंने परसों वाले टॉपिक बताया भी था, है ना। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी। तो बिजनेस साइकिल को भी हम देख लेते हैं। फिर मानव संसाधन विकास, या मानव कितने उपलब्ध है, हमको काम करने के लिए पढ़े लिखे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ट्रेंड पर्सन है कि नहीं है, टेक्निकल और हमारी जो मैनेजमेंट के काम जिन लोगों को अच्छे से आते हो। तो ये सारी बातें भी इन सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो इन चीजों को भी हम स्टडी करते हैं। पब्लिक की आय व खर्च करने की उपलब्ध राशि कितनी है, कर का ढांचा, टैक्सेशन पॉलिसी कितनी है, आयात कर, निर्यात कर, ये सारी बातें भी हम देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, काफी सारी चीजों को स्टडी करके देखते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमारा विश्व में अनेक देशों में प्रगति वातावरण में असंतुलन तो नहीं उत्पन्न हो गया, हमारा इन्वायरमेंट के साथ हम कोप अप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भयानक सी भयानक बीमारियां भी पैदा हो जाती है। जैसे एकदम से कोरोना आ गया था, हमको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ गई थी। तो इसलिए हमको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी स्टडी कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को उन प्रोडक्ट का बनाना जरूरी होता है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट न कर सके, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट न कर सके। फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो मार्केट के अंदर कच्चा माल, नया माल, कच्चे माल के क्या क्या सोर्सेज होंगे, नई नई टेक्निक, नया मार्केट, नया बाजार, इन सारी चीजों को देखना होता है। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि आजकल बहुत टेक्निकल बहुत प्रोग्रेस हो रही है, जिससे लोगों के जीवन में बहुत चेंज आया। तो जहां पर एक तो लोगों को बहुत सुविधा और साधन उपलब्ध हो रहे हैं और खतरे भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो मार्केटियर है उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्रोडक्ट को बहुत सुविधा से कस्टमर तक पहुंचा सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी में बार बार चेंज आता रहता है। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमको भी बिजनेस में चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले हमारा टाइपराइटर का जमाना था, फिर कंप्यूटर का जमाना आ गया, लैपटॉप का जमाना आ गया, फिर आज सारे काम कहीं ना कहीं लोग पाम टॉप या छोटे छोटे लैपटॉप पे भी करने लगे। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमको खुद को चेंज करना पड़ता है। मार्केट में कोई नई मशीन आ गई, हमारी मशीन बनाती है 1 घंटे में 10 डब्बे, मार्केट में कोई मशीन आ गई 1 घंटे में 100 डब्बे बनाती है, तो क्या करेंगे, मशीन को हम चेंज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्टडी बार बार हमको करना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी हमको ध्यान से देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट की क्या विचारधारा है, गवर्नमेंट टिक रही है कि नहीं टिक रही, हमारी फॉरेन की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इन सारी बातों को भी हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। फिर अगला जो हमारे पास है वो है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडस्ट्रियल कानून कौन कौन से हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कानून कौन कौन से हैं, सेल्स एक्ट क्या है, गुड्स और सेल्स एक्ट क्या है, हमारे पास जो इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, इन सारी बातों को भी स्टडी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने फॉरेन के अंदर गुड्स सेल करनी है, तो हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन कानून अलग होगा, फॉरेन का कानून अलग होगा, तो वहां की मार्केटिंग हमको अलग करनी पड़ेगी, यहाँ की मार्केटिंग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम धड़ल्ले से कुछ भी गलत शलत बोलकर प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, फॉरेन में ऐसा नहीं कर सकते मान लो। तो हमको मार्केटिंग करने से पहले वहां का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो लीगल इन्वायरमेंट बहुत ध्यान से स्टडी भी करना पड़ता है। तो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को पहले स्टडी कर लो, उसके बाद आप क्या करो, अपना मार्केटिंग का काम स्टार्ट करो। तो ये हमने क्या स्टडी किया अभी, मार्केटिंग का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी किया, देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो एंड देन मैक्रो।